देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नृत्य की मुद्रा और मेवे का प्रसाद, पान के पत्ते चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं हनुमान। जी हाँ, ये बजरंग बली का बेहद निराला रूप है जिसमें बजरंग बली नृत्य करती हुए मुद्रा में नजर आते हैं। आज धर्म की अपनी इस खास पेशकश में हम आपको दर्शन कराएंगे बजरंग बली के दो ऐसे धामों के हनुमान जी के नृत्य करती हुई प्रतिमाएं जहां पर विराजमान है। तो सबसे पहले बात झांसी के हनुमान मंदिर की, जहां मेवे और पान के पत्ते चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। अनोखी है रस्म, अनोखा है बजरंग बली के दरबार में गुहार लगाने का रिवाज। अनंत आस्था से श्रद्धालु करते हैं पवन पुत्र से विनती। यहाँ पवन पुत्र सुनते हैं अपने भक्तों की पुकार और करते हैं उनका कल्याण। झांसी में मधुबेड़िया सरकार के नाम से मशहूर बजरंग बली के इस दरबार में कदम रखने के साथ ही भक्तों की ये आस्था और अटूट हो जाती है। हर दिल में जलने लगती है विश्वास और भक्ति की ज्योत। इस दरबार में जहां एक तरफ अनोखी है अंजनी पुत्र की प्रतिमा, वहीं बेहद अनोखा है उन्हें चढ़ाया जाने वाला प्रसाद। यूं तो हनुमान जी के अनेकों मंदिर पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, लेकिन जरा इस मूर्ति को ध्यान से देखिए। इस मूर्ति में दर्शन होते हैं बजरंग बली के एक अनोखे रूप के। इस विशाल प्रतिमा में पवन पुत्र नाचते हुए दिखाई देते हैं। हैरान मत होइए, ये भक्तों के भक्त हनुमान जी का ही रूप है, जिसे देखकर मन में जरूर ही ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर भक्तों के भक्त का ये कैसा रूप है। साधु संत के दरअसल हनुमान का ये रूप उस समय की याद दिलाता है जब रावण का वध कर लंका विजय के बाद भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी के संग अयोध्या वापस आए थे। बड़े रूप में उनका स्वागत हुआ और भगवान राम का राज्य तिलक हुआ। अपने आराध्य के राज्याभिषेक से खुश होकर बजरंग बली ने नृत्य किया और झांसी में आज भी नृत्य करते हुए बजरंग बली के उसी रूप की पूजा की जाती है। हनुमान जी का यहाँ जो भाव है वो प्रसन्न भाव का है। नाचते हुए हनुमान जी हैं यहाँ पर, और राम जी का राज्याभिषेक हुआ और प्रभु ने हनुमान जी को, भगवान राम ने कुछ देना चाहा, लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं सिर्फ आपकी भक्ति चाहता हूँ और सेवक, मुझे आपका सेवक बनना है। तब जानकी जी ने प्रसन्न होकर भगवान जी, हनुमान जी को पुत्र कहा। जब पुत्र कहा तो हनुमान जी प्रसन्न हुए और वो इतने प्रसन्न हो गए कि वो नचने लगे। वही भाव यहाँ पर माधोबेड़िया बगीचा में हनुमान जी का है और ये भारतवर्ष में कहीं नहीं है। जैसा रूप वैसा ही चढ़ावा। यहाँ बजरंग बली को काजू, किशमिश और बादाम का प्रसाद मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि जिसने भी मेवो संग लगा लिया पान के एक पत्ते का भोग, हनुमान जी उसकी कोई भी मुराद अनसुनी नहीं करते। जल्द प्रसन्न होकर भक्तों पर बरसाते हैं अपना आशीर्वाद। बब्बा बड़े ही दयालु है, अपनी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ ये नाचते हुए मुद्रा में है, तो बहुत प्रसन्न मुद्रा में है, इसलिए मतलब भगवान को हम पान और मेवा का प्रसाद लगाते हैं और बब्बा मनोकामना पूरी करते हैं। 5 मंगलवार जो उनकी आता है मंदिर, उनकी मनोकामना पूरी होती है। वैसे तो भगवान का घर हर दिन हर समय भक्तों के लिए खुला रहता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी की आस्था के लिए कुछ खास होता है। कहते हैं इस दिन जो बजरंग बली के दरबार में आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। कोई दुख हो, कोई पीड़ा हो या किसी भी तरह की परेशानी हो, उसे बजरंग बली चुटकियों में दूर कर देते हैं। अमित कुमार, झांसी, आज तक। नृत्य मुद्रा में हनुमान, जमीन में आधे समाये हैं हनुमान। आप भी हैरान रह जाएंगे कि भला हनुमान का ये कैसा रूप है जो बसा हुआ है महाकाल की नगरी उज्जैन में, जहां बजरंग बली कत्थक की मुद्रा में देते हैं भक्तों को वरदान। जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान,
जय श्री हनुमान। धरती में आधे समाये हैं हनुमान। नृत्य की मुद्रा में देते हैं आशीर्वाद। फूलों से होता है श्रृंगार। चढ़ता है मूंगफली चिरौंजी का प्रसाद। कर देते हैं पूरी हर मुराद। जय 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 बजरंग बली, जय जय। यूं तो हनुमान जी के अनेक मंदिर पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, लेकिन जरा इस मूर्ति को ध्यान से देखिए। नृत्य की मुद्रा में दिखाई दे रही ये मूर्ति भगवान शिव की नहीं, बल्कि उनके रुद्रावतार भगवान हनुमान की है। यहाँ बजरंगबली कथक की मुद्रा में देते हैं भक्तों को दर्शन। उज्जैन में हनुमान जी को नृत्यकार हनुमान के नाम से जाना जाता है। कहते हैं यहाँ आने के बाद फिर किसी और दर पर जाने की जरूरत नहीं होती। इस मंदिर में भक्तों को दर्शन होते हैं बजरंगबली के बिल्कुल अनोखे रूप के। यहाँ बजरंगबली नृत्य करती हुई मुद्रा में है, जहाँ उनके शरीर का आधा हिस्सा धरती में समाया हुआ है तो आधा हिस्सा धरती के ऊपर है। उन भक्तों के लिए तो बजरंगबली संजीवनी की तरह काम करते हैं जिन्हें किसी विशेष कला में रुचि हो या फिर जो किसी नृत्य कला में पारंगत होने का आशीर्वाद चाहते हों। उज्जैन के अगमपात मार्ग पर बना बजरंगबली का ये मंदिर हजारों साल पुराना है और इस मंदिर में मौजूद भगवान की प्रतिमा उस समय की याद दिलाती है जब अहिरावण अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक उठा ले गया था। तब पवन पुत्र ने पाताल लोक जाकर प्रभु राम और लक्ष्मण को कारागार से मुक्त कराया था। कहते हैं तब भगवान को छुड़ाने के बाद भक्तों के भक्त हनुमान प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे थे और तभी से नृत्य की उसी मुद्रा में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते आ रहे हैं। पाताल लोक से अहिरावण का वध करके आए थे भगवान। जब उन्होंने प्रसन्न होकर के नृत्य किया था, उस मुद्रा में ये प्रतिमा विराजमान है। मंदिर में सुबह सवेरे बजरंगबली का प्रिय चोला चढ़ाकर फूलों से किया जाता है भव्य श्रृंगार। यहाँ हनुमान जी को गुलाब के फूल विशेष प्रिय हैं, जिसके कारण श्रृंगार के साथ साथ यहाँ आने वाले भक्त प्रसाद के साथ गुलाब के फूल अर्पित करना नहीं भूलते हैं। बजरंगबली के अन्य मंदिरों से अलग यहाँ उन्हें चिरौंजी और मूंगफली का प्रसाद चढ़ाया जाता है। नृत्याकार हनुमान के दरबार में मंगलवार और शनिवार को पूजा का विशेष महत्व है। भक्त पूजा अर्चना कर सुंदरकांड और रामायण का पाठ कर बजरंगबली से ले जाते हैं सांस्कृतिक कलाओं में निपुण होने का आशीर्वाद। नृत्य से संबंधित साधक यहाँ आकर अपनी मनोकामना मांगते हैं, उनकी प्रभु कृपा से पूर्ण होती है। उसके अलावा यह कबीर का वृक्ष यहाँ 12 महीने ही फल इस वृक्ष में रहते हैं और अपनी मनसा भाव से अगर आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो बाकायदा कबीर गिरता है उसका फल का स्वरूप में और आपकी मनोकामनाओं का जो प्रश्न आपने प्रभु के शरण में रखा है उसका जवाब मिलता है। बोलो सदा जयकार पवन सुत। यूं तो देखने में नृत्याकार हनुमान का ये दरबार काफी छोटा है, लेकिन मंदिर में मौजूद बजरंगबली की महिमा उतनी ही विशाल है। तभी तो यहाँ के कण कण में पवन पुत्र की शक्तियों का एहसास होता है और मंदिर परिसर में मौजूद कबीर का पेड़ इसका सबसे उत्तम उदाहरण है, क्योंकि इस पेड़ पर साल के 12 महीने फल लगते हैं और कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान के सामने फरियाद लगाता है और मन्नत मांगता है तो कबीर के पेड़ से फल अपने आप नीचे गिर जाता है, जिसका अर्थ होता है बजरंगबली ने अपने भक्तों की गुहार सुन ली है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। अगर नहीं तो आज कराते हैं आपको उज्जैन के लाल हनुमान के दर्शन। इन्हें गैबी हनुमान के नाम से भी पुकारते हैं भक्त। कहते हैं इनके इस दुर्लभ रूप के दर्शन मात्र से हो जाती है हर इच्छा की पूर्ति।
लाल देह लाली लसै अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान लला का ऐसा दुर्लभ रूप जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा या देखा होगा। जी हाँ, अब तक आपने सिंदूरी हनुमान के दर्शन किए होंगे, उनकी आराधना की होगी, लेकिन महाकाल की नगरी उज्जैन में एक अनोखे रूप रंग में विराजते हैं बजरंगबली। उज्जैन के ढाबा रोड स्थित गैबी हनुमान मंदिर में स्थापित बजरंगबली के इस रूप को ध्यान से देखिए। इसमें उनका रंग सिंदूरी नहीं बल्कि लाल है, जिस पर चांदी का वर्क चढ़ाया गया है। सिंदूर प्रिय हनुमान की ये मूरत और सूरत बिल्कुल निराली है। खास बात यह है कि हनुमान न केवल इस रंग में दर्शन देना पसंद करते हैं, बल्कि इसी रंग से श्रृंगार भी कराना पसंद करते हैं। एक दिन खेलो ऐसो खेल, एक दिन खेलो ऐसो खेल, रवि को मुख में लीनो। बजरंगबली का हर दिन हिंगलू यानी लाल रंग और चमेली के तेल से श्रृंगार किया जाता है और कहते हैं उसके बाद श्री राम के सबसे प्रिय भक्त देते हैं अपने भक्तों को दर्शन। भक्त इस तरह से अंजनी पुत्र का दुर्लभ रूप देखकर धन्य तो हो ही जाते हैं, उनके हाथ अपना जीवन सौंपकर भूल जाते हैं अपनी हर दुख और तकलीफ। महाकाल की नगरी का कोना कोना हनुमान की महिमा और चमत्कारों की कहानी कहता है, तभी तो भक्त हर तरीके से भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय। यहाँ बजरंगबली को लड्डू या नारियल नहीं बल्कि गुड़ चने का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि गुड़ चना चढ़ाने से हनुमान प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को मनचाहा फल देते हैं। नाथ कला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की। जिन्हें बजरंगबली का बाल रूप माना जाता है, जो काजू किशमिश के चढ़ावे से होते हैं प्रसन्न। मान्यता यह है कि 42 मंगलवार की आराधना से कोटेश्वर हनुमान के दरबार में पूर्ण होती है भक्तों की हर मुराद। तो वहीं 42 शनिवार की आराधना दिला देती है शनि दोषों से छुटकारा। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। 42 मंगलवार की तपस्या जिनके हृदय में पूरी होगी हर इच्छा। जिनके हृदय में 42 शनिवार की आराधना उनके निकट बसे श्री हनुमान। होगा शनि दोषों का खात्मा। काजू किशमिश का प्रसाद, प्रसन्न होंगे बाल हनुमान। पतित पावनी गंगा के तट पर बसी काशी नगरी, देवाधिदेव महादेव के त्रिशूल पर बसी काशी नगरी। धर्म ग्रंथों और पुराणों में जिसे मोक्ष की नगरी कहा गया है और जो अनंत काल से बाबा विश्वनाथ के जयकारों से गूंजती आई है, भोले भंडारी के इस प्रिय नगरी में ही बसा है रुद्रावतार हनुमान का एक परम धाम, जो सुनाता है कहानी उनके बाल रूप की और जहां साक्षात भक्तों को दिखाई देते हैं बजरंगबली के चमत्कार। वाराणसी के शिवपुर इलाके में बजरंगबली विराजते हैं कोटेश्वर हनुमान के नाम से। मान्यता है कि ये बजरंगबली का बाल रूप है और इस बात की पुष्टि पवन पुत्र के इस मनमोहक रूप को देखते ही हो जाती है। जितना मोहक रूप उससे कहीं अधिक हनुमान जी के चमत्कार। लगभग 500 साल पुराने इस मंदिर में मौजूद बजरंगबली की प्रतिमा दक्षिण मुखी है और जिसकी स्थापना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। जैसा रूप वैसा ही चढ़ावा। यहाँ बजरंगबली को काजू किशमिश और बादाम का प्रसाद मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है। कहते हैं जिसने भी मेवों संग लगा दिया एक नारियल का भोग, कोटेश्वर हनुमान उसकी कोई भी मुराद अनसुनी नहीं करते।
जल्द प्रसन्न होकर भक्तों पर बरसाते हैं अपना आशीर्वाद। संतन